नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे किडनी में होने वाले कैंसर के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। चलती गाड़ी में पड़ने से चक्कर उल्टी का एहसास क्यों होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर खाने में शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत रुक जाएं। किडनी का दर्द बहुत ही भयानक होता है ये। अब जब मामला ज़्यादा बिगड़ जाता है तो पेशाब में खून भी आने लगता है। डराने वाली बात यह है कि किडनी में होने वाले कैंसर के भी कुछ यही लक्षण हैं। पर सबसे बड़ा फर्क ये है कि कैंसर के केस में दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चलता, केवल पेशाब में खून आता है। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में किडनी का कैंसर बहुत ज़्यादा आम नहीं है। हालांकि आदमी और औरतों दोनों में किडनी में होने वाला कैंसर टॉप 10 की लिस्ट में शामिल ज़रूर है। तो आज बात करेंगे किडनी में होने वाले कैंसर की, जिसे रीनल कैंसर भी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रीनल कैंसर आखिर है क्या और किन लोगों को ये कैंसर हो सकता है। हमारे गुर्दे में जब कभी ऐसी गांठ बनती है जो आसपास के गुर्दे को और आसपास के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करती है और उसमें से छोटी छोटी सेल्स जो हैं टूट के बाकी पूरे शरीर में फैलते हैं, लंग में, लिवर में, बोन्स में, तो ऐसी गांठ को फिर हम लोग किडनी कैंसर कहते हैं। किडनी कैंसर के कई कारण हैं। जो मुख्य कारण है हमारी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ओबेसिटी या मोटापा, अल्कोहल इंटेक, ये मुख्य कारण है। इसके अलावा इसमें आनुवंशिक कारण भी हैं और जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन और सब है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। रीनल कैंसर के कारण आपको पता चल गए। अब बात करते हैं लक्षण और इलाज की। सुनिए। किडनी कैंसर के लक्षण में जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो दो हैं। उसमें एक है कि यूरिन में ब्लड आना, और ख़ास करके ये बिना दर्द के आता है। मतलब कई बार यूरिन में ब्लड और भी कारणों से आता है, जैसे पथरी की वजह से, बट उसमें काफ़ी पेन होता है। किडनी कैंसर में जनरली पेन नहीं होता है। इसके अलावा जिस साइड में इफेक्ट है, जैसे लेफ्ट या राइट साइड में, यहाँ फ्लैंक्स में जो है एक गांठ सी बनती है जो महसूस होती है। इसके अलावा कई बार अगर कैंसर फैला हुआ हो तो हड्डियों में दर्द होता है, खांसी आती है, खांसी में कभी ब्लड आ सकता है। जब किडनी कैंसर सस्पेक्ट किया जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो है फिर एब्डोमेन का, पेट का एक अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराते हैं, जिसमें किडनी में एक गांठ सी दिखती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि किडनी कैंसर में जब हम लोग सीटी स्कैन पे एक गांठ देखते हैं तो फिर उसकी बायोप्सी नहीं करते हैं। जबकि दूसरे कैंसर में इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें से एक टिश्यू लेके सुई के रास्ते फेरेंसी या बायोप्सी करके चेक किया जाता है कि इसमें कैंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। किडनी कैंसर में हम लोग ट्रीटमेंट हमेशा शक के बिना पे ही आगे बढ़ते हैं। अगर किडनी में एक गांठ दिख रही है जो सीटी स्कैन में कैंसर जैसी लग रही है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैंसर जैसे हैं, तो फिर हम उसमें फिर और कोई छेड़छाड़ नहीं करते, फिर उस पर सीधे ट्रीटमेंट पे जाते हैं। खास करके जब वो गांठ किडनी तक या आसपास ही लिमिटेड हो, कहीं और फैली ना हो। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट का, वो सर्जरी होती है। किडनी के चारों तरफ एक फैटी लेयर होता है और उसके चारों तरफ एक एनवेलप होता है टिश्यू का, तो बिना इस टिश्यू को डिस्टर्ब किए पूरा निकाला जाता है। आजकल लेकिन कुछ एडवांसेस ये भी आ गए हैं कि अगर छोटी सी गांठ है, खास करके 4 सेंटीमीटर से अगर छोटी है और वो किडनी के बीचों बीच नहीं है, मतलब जहाँ पे किडनी की ब्लड सप्लाई आती है उससे थोड़ा दूर है और हमें ब्लड सप्लाई वाले एरिया से थोड़ा मार्जिन मिल रहा है, तो पूरा गुर्दा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। उस गांठ को एक छोटा सा मार्जिन के साथ निकालते हैं और ये देखते हैं कि बाकी किडनी की ब्लड सप्लाई बची रहे। तो ऐसे केस में हम लोग इसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। छोटी गांठ में पूरी किडनी निकालने की ज़रूरत नहीं है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी करके भी आपको पूरा क्योर किया जा सकता है। और अगर बड़ी गांठ हो तो डेफिनेटली जो है फिर पूरी किडनी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर बीमारी बॉडी में और कहीं फैल गई है, जैसे लंग में, लिवर में, बोन्स में, ब्रेन में, तो अन्य कैंसर के विपरीत इसमें फिर से सर्जरी का रोल आता है। नॉर्मली दूसरे कैंसर में अगर बीमारी एक जगह सीमित है तभी हम लोग ऑपरेट करते हैं, कहीं और फैल गई है तो जनरली ऑपरेट नहीं करते हैं। लेकिन किडनी कैंसर में अगर बीमारी फैली हुई होती है तो भी अगर बहुत ज़्यादा फैली नहीं है, पेशेंट की फिटनेस ठीक है, पेशेंट अपना सारे काम कर रहा है, उसका जो एक परफॉर्मेंस स्केल हम लोग गिनते हैं वो अच्छा है, तो किडनी कैंसर में
फिर से जो है जो प्राइमरी ट्यूमर है किडनी का उसको निकाला जाता है। और कोशिश ये रहती है कि अगर 2-3 या कम जगह ऐसी हैं बॉडी में जहाँ वो किडनी कैंसर फैला हुआ है तो हो सके तो उन एरियाज़ को भी ऑपरेट करके निकाल दिया जाए, और उसके बाद फिर दवाइयाँ चलती हैं। ये इसलिए ये सिस्टम बना है क्योंकि ये देखा गया है कि अगर हम मेन ट्यूमर निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं दवाइयों का असर बेटर आता है। और दवाइयों में किडनी कैंसर में नॉर्मल जो है कीमोथेरेपी जो दूसरे कैंसर्स में दी जाती है वो नहीं वर्क करती, लेकिन किडनी कैंसर में हमारे पास अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं टारगेटेड और इम्यून थेरेपी के माध्यम से। कैंसर के साथ ज़रूरी है कि इसे सही समय पर पकड़ लिया जाए, क्योंकि जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा उतना अच्छा है। इसलिए रीनल कैंसर के लक्षणों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। चलती गाड़ी में किताब पढ़ ली या फिर मोबाइल पर कुछ पढ़ लिया, चक्कर आना शुरू हो गए या उल्टी का एहसास होने लगा। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। इसे कहते हैं मोशन सिकनेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के 3 अंग जो किसी भी तरह के मूवमेंट को भाप लेते हैं, वो 3 अलग अलग तरह के मैसेजेस आपकी ब्रेन को भेज रहे होते हैं। अब ये अंग हैं आपकी आंखें, आपके कान का अंदरूनी हिस्सा और सेंसर नर्व्स। आपकी आंखों को दिख रहा होता है कि आप मूव कर रहे हैं। आपकी मांसपेशियों और जॉइंट्स में मौजूद नर्व्स को पता चल रहा होता है कि कोई मूवमेंट हो रहा है। और आपके कानों की जो अंदरूनी सतह है उसके अंदर मौजूद होता है एक फ्लूइड, जो जब मूवमेंट हो रहा होता है तो वो इधर से उधर हो रहा होता है, जिससे आपके शरीर को अंदाजा होता है कि आप चल रहे हैं, आप स्थिर नहीं हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है आपकी ब्रेन तक, तो उसे पता चलता है कि आप स्थिर नहीं हैं, मूवमेंट हो रहा है। मोशन सिकनेस तब होती है जब उन तीनों अंगों में से केवल एक या कोई 2 आपकी ब्रेन तक ही इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं और तीनों एक साथ ही इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे होते। देखिए, कान तो अपना काम कर देता है, पर पढ़ते समय आपकी जो आंखें हैं वो बिजी होती हैं, वो बाहर नहीं देख रही होती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि आप मूव कर रहे हैं। इस चक्कर में आपका जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे मिक्स सिग्नल मिल रहे होते हैं। आपका शरीर इन सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है, नतीजा आपको चक्कर और उल्टी का एहसास होता है। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। बहुत सारे लोग हेल्दी बनने के चक्कर में चीनी अवॉइड करते हैं। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दिक्कत तब आती है जब वो चीनी को रिप्लेस कर देते हैं शहद से। हाँ, शहद में विटामिन, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड्स, ये सब होता है। अब इस सब का पोषण आपको मिलता है अगर आप कच्चा शहद खाते हैं, पर अगर आप शहद को पकाते हैं तो आग की गर्मी से उसमें जो मौजूदा एंजाइम्स हैं वो तबाह हो जाते हैं, यानी उसकी सारी क्वालिटी है वो तबाह हो जाती है। अब एक बात और, अगर आप शहद को पकाते हैं या गर्म करते हैं 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान में, तो शहद में जो केमिकल्स होते हैं उनमें आ जाता है बदलाव, और ये जो बदलाव है ये होता है बुरा वाला। इसलिए बेहतर है आप शहद कच्चा खाएं, उसे पकाएं नहीं। अगर आपको चीनी के बदले कुछ और डालना ही है तो शहद से बेहतर है कि आप कोकोनट पाम शुगर का इस्तेमाल करिए। इसे नारियल चीनी भी कहते हैं। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का।
क से कबूतर इमला में, क से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में क से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।